सो ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लाइमेट, प्लेन्स वर्सेस हिल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नेचुरल डिजास्टर्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स। तो जहां पे फर्टाइल सॉइल है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, जहां पे प्लेन एरियाज है वहां पॉपुलेशन ज्यादा, हिल्स एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं रहेगी। कश्मीर की पॉपुलेशन ज्यादा है कि जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि इट इज समवट प्लेन एरिया। ठीक है, देन कम्स क्लाइमेट वाला पोर्शन। तो जहां पे क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होगा वहां पॉपुलेशन होगी। अंटार्कटिका में पॉपुलेशन है क्या? फिर इतना क्या सोचना है इसमें। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पे ज्यादा होगी वहां पॉपुलेशन अपने आप ज्यादा होगी। ओके, दैट इज द रीजन वी हैव बीन सीइंग कंटिन्यूड माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी ज्यादा करने के लिए वहीं पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज, तो जहां पे लाइफस्टाइल अच्छा होगा रिलेटेड टू हेल्थ एंड इकोनॉमी वहां पे पॉपुलेशन अपने आप ज्यादा होगी। देन कम्स पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, डेमोग्राफी में जहां पे फर्टिलिटी रेट्स ज्यादा होंगी वहां पे पॉपुलेशन अपने आप हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। दैट इज द रीजन इन states like Bihar and Uttar Pradesh we have been seeing rise in population, but states in Kerala we have been seeing dip in population. ठीक है, then comes demographic dividend, so increase in population in northern states and decrease in population in southern states. in east, अब southern states में क्या हो रहा है इंडिया की सोसाइटी में, that the population of older people has been increasing. So if in southern states the population of older people will increase, that means they need work forms which can be यूटिलाइज फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड चल रहा है स्टेट्स के बीच में उसको खत्म करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देन कम्स माइग्रेशन, हाउ माइग्रेशन इंपैक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो मान लो ठीक है इमिग्रेशन होगी, बहुत सारे लोग आके रहने लग गए एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और जहां से जाएंगे वहां कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी जब हमने इतना डेटा देखा उसमें मैंने सेक्स रेशो वाला पॉइंट देखा था, जहां पे हमने देखा कि रूरल एरियाज में हमेशा सेक्स रेशो ज्यादा है। दैट मींस रूरल एरियाज में फीमेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। उसका माइग्रेशन को इससे कोई रिलेशन हो सकता है? क्योंकि मेल्स माइग्रेट करते हैं जनरली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। सो जब सेंसस के डेटा लिए जाते हैं या कोई भी डेटा लिया जाता है, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगी, एज्ड पॉपुलेशन, चाइल्ड और फीमेल्स। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन हमेशा स्क्यूड दिखेगा आपको इन द फेवर ऑफ मेल्स। क्यों? क्योंकि यहां पे मेल पॉपुलेशन फिर ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, देन कम्स बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स। बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट्स भी करते हैं इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को। कैसे? जहां पे बर्थ रेट ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन रेट ज्यादा होगी, जहां पे डेथ रेट कम है वहां पे पॉपुलेशन रेट ज्यादा होगी। ठीक है, देन कम्स मैरिज। मैरिज कैसे इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन ग्रोथ को? जहां ज्यादा मैरिज होगी वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जहां पे ज्यादा होगी वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा ज्यादा देखी जाएगी। सो दिस इज वन पर्टिकुलर डेटा विच हैज बीन गिवन बाय यूनिसेफ इटसेल्फ that nearly 1 of every 4th young woman in India, that means 23% of India's women that have been married before 18 years of age. इंडिया में 23% औरतों की शादी या लड़कियों की शादी 18 साल से उम्र से पहले हो जाती है। तो अगर शादी पहले हो रही है तो बच्चा भी पहले होगा। ठीक है, तो अगर जो प्रॉब्लम्स मदर के साथ परसिस्ट कर रही हैं वो प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ भी परसिस्ट करेंगे। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, so 1/3 of world's child brides, 33% of world's child brides are in India. ऐसा नहीं बोला कि मैंने हो नहीं रहा, मैंने बोला कि पॉपुलेशन एज्ड हो रही है। मैंने बोला पॉपुलेशन एज्ड हो रही है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑफ वुमेन, इट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द गवर्नेंस। मैंने ये नहीं बोला कि वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, मैंने ये बोला कि पॉपुलेशन एज्ड हो गई है, यंग पॉपुलेशन कम हो गई है। ओके, आप इसको जेनेटिक प्रॉब्लम बना के बैठ गए हो, वैसा नहीं है, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू कॉजेज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ? सोशल कॉजेज क्या होंगे? जो तुम्हें पहला दिख जाए बस वो बोल दो। सोशल कॉजेज और क्या क्या होंगे? पहले सोचने की कोशिश तो किया करो। इन एजुकेशन, इन एजुकेशन कोई वर्ड है?
इलिटरेसी, ठीक है। सो फर्स्ट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, सो डिक्लाइन इन डेथ रेट्स ऑब्वियसली शूट्स अप पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। सो इंडियाज डेथ रेट हैज डिक्लाइंड over the years from 16.7 in 1971 to 7.3 in 2020, ठीक है। Then there is religious beliefs which are also promotes this population growth. बच्चे को भगवान की तरह देखा जाता है। अभी जो हिंदू सेंट्स हैं या हिंदू प्रीस्ट्स हैं वो क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, या आरएसएस वाले लोग होंगे तो क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, दैट मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तुम हिंदू लोग नापुंसक हो चुके हो, 8 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो। ये स्टेटमेंट्स आ रही है ना न्यूज में, क्यों आ रही हैं ये स्टेटमेंट्स? बिकॉज टू क्रिएट कंफ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। वी आर एल्डर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज नुआंसेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसको हंसने में मत निकाला करो, कभी सोचा करो कि इसका इंपैक्ट लार्जर सोसाइटी में क्या पड़ रहा है। हम तो हंस के टाल देते हैं ये चीजें कि हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रही है। ये सोचो कि जो लोग पाठ पूजा में बहुत विश्वास करते हैं, जो लोग रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स में बहुत विश्वास करते हैं, द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता होगा? उनको तो है कि भाई हम धर्म का काम कर रहे हैं, ये चीज, अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं धर्म का काम है। उसका लार्जर इंपैक्ट क्या है उनको आज तक समझ नहीं आएगी वो चीज, कि कैसे वो पॉवर्टी का विशेष सर्कल बनता रहेगा जिसमें वो जिंदगी भर पिसते रहेंगे, ठीक है। देन देयर इज वन रिपोर्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर व्हिच हैड सेड दैट in Muslim women's there is large tendency of having a high birth rate, that although अगर आप डेटा देखोगे the fertility rate in Muslim women has decreased drastically from 4% to around 2.5 percentage points, at least 1.5 or 2 percentage points का drop हुआ है in fertility rate, but still the religious doctrines in Muslims religion they have been promoting the larger births, कि वहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी बैन माना जाता है कि यू कैन नॉट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। आप बर्थ बेस, ये जो फैमिली प्लानिंग की टेक्नोलॉजीज हैं आप उनको यूज नहीं कर सकते हो। क्या डर दिखाया जाता है कि ये अल्लाह का फरमान है, आप ये कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। देन कम्स चाइल्ड मैरिज, तो जहां पे चाइल्ड मैरिज ज्यादा होगी वहां पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इसलिए हमने देखा गया है द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान, देयर इज हाई रेट ऑफ बर्थ रेट इन कंपैरिजन टू द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देन कम्स चाइल्ड बेयरिंग एज अ रिलीजियस ड्यूटी, कि चाइल्ड बेयरिंग, बच्चा पैदा करना क्या माना जाता है? द पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, द पार्ट ऑफ आवर कल्चर, द पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशंस, ओके। कोई भी न्यूली मैरिड कपल है, अगर उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो देयर स्टार्ट्स द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कपल। आदमी को तो कोई कुछ बोलता नहीं, पर औरतों का स्टिग्मा शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। देयर स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन इन द फैमिली इटसेल्फ, कि ये हमें एक वंश नहीं दे पा रही है, हाउ आवर लीनिएज विल वर्क, ठीक है। देन कम माइग्रेशन, जो मैंने पहला हमने कनेक्शन बनाया था माइग्रेशन का, सेम कनेक्शन है। देन बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, सो इफ देयर आर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज विच कैन रिड्यूस द डेथ रेट, ऑब्वियसली लोग कम मरेंगे तो पॉपुलेशन अपने आप ज्यादा दिखेगा हमें, ठीक है। देन कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर्स, फर्स्ट इज पॉवर्टी। पुअर पीपल, रूरल एरियाज में या गरीब लोगों में बच्चे ज्यादा क्यों देखे जाते हैं? अगर हम सड़क पे भिखारियों को देखते हैं, बैगर्स को देखते हैं, तो उनमें हमें बच्चे ज्यादा क्यों दिखते हैं उनके? बिकॉज दैट चाइल्ड इज यूज्ड एज एन एसेट, कि हर एक बच्चा अगर 50-50 रुपए भी लेके आ रहा है तो घर में कितना पैसा आ रहा है? 4 बच्चे हैं तो 200 रुपया, तो घर पे कुछ तो खाने को मिलेगा, ठीक है। देन कम्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जहां पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी वहां पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा माइग्रेट करने की कोशिश करेगी। देन टेक्नोलॉजी, सो द टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर विच इज रिड्यूसिंग डेथ रेट्स, बट देर आर अनदर टेक्नोलॉजीज विच आर प्रमोटिंग बर्थ रेट, लाइक IVF टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सरोगेसी, सो दैट इज ऑल्सो प्रमोटिंग और इंपैक्टिंग द बर्थ रेट ऑफ सोसाइटी। Then there is political reasons. What are the important political reasons for the population growth or overpopulation of India? The lack of implementation or effective implementation of family planning policies of Indian society. हम वो कंट्री हैं जिसने अपार्ट इन ऑल डेवलपिंग वर्ल्ड और इवन अमेरिका से पहले हमने फैमिली प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की अपने सिस्टम में, अपने पॉलिटिकल गवर्नेंस में। उसके बावजूद भी हम आज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन, ठीक है।
देन कम्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे ओवर पॉपुलेशन के? पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा वो तो इकोनॉमिक में देखेंगे ना। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा? देयर विल बी इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब लोग ज्यादा होंगे तो उनको एडमिनिस्टर करना, गवर्नेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और क्या पड़ेगा? क्राइम रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, वो हम सोशल रेट में, सोशल चैलेंजेस में देखेंगे। पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वही गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड रीजंस में आ जाएगा। देन देयर विल बी इंक्रीज इन सोशल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। सोशल बर्डन मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको इन्वेस्ट कर सकती थी, वहां उसको सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स में करना पड़ेगा। जैसे अभी हम 80 करोड़ लोगों को क्या बांट रहे हैं? फ्री में अनाज बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं हम लोग वो लोग चीज? वोट्स के लिए। क्यों चाहिए हमें वोट्स? पावर के लिए। क्योंकि हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे ही नहीं पाए हैं लोगों को, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर ही नहीं पाए हैं, हम रूरल डेवलपमेंट कर ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू गिव फ्री फूड टू द पीपल। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमिक। व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन? देयर विल बी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वाई देयर विल बी इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट? पॉपुलेशन के साथ जॉब्स थोड़ी बढ़ रही हैं। ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज डिजिटल इंपैक्ट्स, जिससे जॉब्स और रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और क्या रीजंस, और क्या इफेक्ट्स हैं? यही देख के बता दो। देयर विल बी इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे लोग 100 हो या लोग 1000 हो, हमने देखा ना कि लैंड तो उतना ही है ना, 2.6%। ठीक है, दैट इज द रीजन वी हैव बीन फेसिंग द चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो उसमें आता होगा हमेशा पॉइंट दैट वन ऑफ द टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स द इंडियन सोसाइटी हैज बीन फेसिंग, वन इज क्लाइमेट चेंज, अदर इज ओवर पॉपुलेशन। इन दोनों की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? फूड इनसिक्योरिटी चैलेंजेस आती हैं। पता ना क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, कंफ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, अब जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो चाहेगी ना कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हमारे लिए यूटिलाइज हो। सो व्हाटएवर द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच वी हैव बीन सीइंग इन इंडियन स्टेट्स, आइदर रिलेटेड टू जीएसटी रेट्स, आइदर रिलेटेड टू एनी अदर माइग्रेशन चैलेंजेस, जैसे महाराष्ट्र वाले क्लेम करते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आके हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, द सन्स ऑफ सॉइल पॉलिसी। ठीक है, फिर वो चैलेंजेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। देन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। अभी राइट नाउ इन ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज व्हाट वी हैव बीन सीन, द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ soil fertility. So if the population will increase, if there will be overpopulation, there will be further exploitation of those resources. तभी हम प्रमोट कर रहे हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि पता है हमें फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, देन कम्स द इन्फ्लेशन चैलेंजेस। इन्फ्लेशन क्या होता है? क्या राइज? किसका राइज? प्राइसेस का राइज। कब तक? कुछ समय के लिए। कौन से समय के लिए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रखा करो थोड़ी ये तो डेफिनेशंस तो। ठीक है, तो और इन्फ्लेशन चैलेंजेस कैसे आएंगे ओवर पॉपुलेशन से? इन्फ्लेशन कैसे होती है? सप्लाई डिमांड मिसमैच। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी वही चीज होगी, जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। ठीक है, देन कम्स राइज ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरियाज। कैसे होगा ओवर पॉपुलेशन से राइज इन स्लम्स? रहने के लिए जगह नहीं है, जो रहने के लिए जगह है वो बहुत महंगी है ना। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज। मुंबई में जब घर ही 50-50 करोड़ के मिल रहे हैं तो कोई गरीब आदमी कब ले पाएगा घर वो? ठीक है, तो क्या होगा फिर? वो कहां रहेंगे? स्लम्स में। वाई दे हैव टू लिव इन स्लम्स ओनली? बिकॉज देयर आर जॉब्स ओनली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, देन कम्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस। व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस? फर्स्ट विल बी डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। जो हम सॉलिड वेस्ट मिसमैनेजमेंट के चैलेंजेस देख रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो क्यों बढ़ रहे हैं? यहां पे भी तो आपने देखे होंगे कचरों के ढेर। क्यों बढ़ रहे हैं वो? बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, और इनइफेक्टिव म्युनिसिपल बॉडीज। ठीक है,
देन कम्स रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर देखा इकोनॉमी वाले रीजंस में कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह अपने आप डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, हाउ वी हैव बीन फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। देन कम्स वाटर शॉर्टेजेस, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन। कहां कहां देखने को मिल रहा है वाटर शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम? दिल्ली और बेंगलोर में अभी रिसेंट क्राइसिस हुए हैं, और चेन्नई, हैदराबाद, पटना, जोहान्सबर्ग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड जहां पे ये वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम बहुत पहले देखी जा चुकी थी। दैट मीन्स वहां पे वाटर शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वहां पे बंद करना पड़ा सब कुछ। सिमिलरली इन शिमला ने टूरिस्ट को बैन कर दिया था। क्यों? 2 साल पहले, क्योंकि वहां पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो इवन दो वी हैव लार्ज वाटर बॉडीज अराउंड अस, ओशन से गिरे हुए ना हम दोनों तरफ से, पर फिर भी हमारे पास पीने का पानी नहीं है। क्यों नहीं है? नमकीन पानी है ना।